मेरा नाम पुष्कर तिवारी, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। प्रॉपर मैं आरा बिहार से हूँ। आज मैं आपको ग्रहों की दृष्टि को समझाऊंगा, जो कि ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्व रखता है। आपको ये भाव तो पता ही है। अब सभी ग्रहों की जो दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि सातवीं होती है। अब मतलब जहाँ बैठे हैं वहाँ से सातवीं देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर सूर्य देव बैठे हुए हैं, ये लग्न है और सूर्य देव बैठे हुए हैं, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1 है ना, 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से ये दृष्टि कहाँ दे रहे हैं, ये यहाँ पर। मतलब अगर सूर्य देव यहाँ बैठे हैं तो यहाँ दृष्टि देंगे। कोई भी ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल राहु केतु, कोई भी ग्रह जो है सातवीं पूर्ण दृष्टि देता है, उसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ सूर्य बैठा है तो सातवीं यहाँ दृष्टि। अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो यहाँ से काउंट करेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ दृष्टि देगा। मतलब कि ये दृष्टि यहाँ है ना, तो ये बात है। अब अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ दृष्टि देगा, है ना। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ से करें तो यहाँ दृष्टि देगा, आप ध्यान से देखिए, है ना। और अगर यहाँ दृष्टि देगा तो ये ऐसे देगा दृष्टि, सिंपल सी बात है। और यहाँ दृष्टि देगा तो ऐसे देगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा सुसज्जित बना देते हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ दृष्टि देगा, ये जो है यहाँ से यहाँ दृष्टि देगा। सिंपल सी बात है। मतलब अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा है, मान लीजिए गुरु बैठा है, तो ये पूर्ण दृष्टि सातवीं दृष्टि यहाँ पर देगा। और गुरु अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ दृष्टि देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ अगर मान लीजिए कोई शनिदेव बैठे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई शनिदेव बैठे हैं, है ना, तो वो दृष्टि कहाँ देंगे, यहाँ पर देंगे। और अगर यहाँ पर कोई मान लीजिए कि चंद्रदेव बैठे हैं तो कहाँ दृष्टि देंगे, तो यहाँ से वो दृष्टि देंगे यहाँ पर। सिंपल सी बात है। तो ये जो हमने आपको बताया है, इसको ध्यान में रखिए। और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई इसको यहाँ से पकड़िए, अगर यहाँ से मान लीजिए कोई ग्रह जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका राहु देव बैठे हैं, तो राहु यहाँ पर दृष्टि देंगे। अगर यहाँ राहु बैठे हैं तो यहाँ दृष्टि देंगे। और केतु मान लीजिए यहाँ बैठे हैं तो यहाँ दृष्टि देंगे, है ना, यहाँ से ये केतु दृष्टि देंगे। और यहाँ अगर बैठे हैं तो यहाँ दृष्टि देंगे। मतलब कि सभी ग्रह जो है, जैसे कि सभी ग्रह जो है अपने से सातवीं दृष्टि देते हैं। इस बात को ध्यान में, गुरु जो है, तो ऐसा नहीं यहाँ सूर्य देव हो सकते हैं, मंगल देव हो सकते हैं, कोई भी देव हो, वो अपने से सातवीं दृष्टि निश्चित तौर पे देते हैं। ये हम पहला सातवीं दृष्टि को समझ लिए। अब जो है इसको हम मिटा देते हैं। और सातवीं दृष्टि, 9 ग्रह है, 9 ग्रह की दृष्टि कितनी होती है, सातवीं, है ना। तो सातवीं दृष्टि होगी। अब हम ग्रहों की दृष्टि को समझेंगे। सभी ग्रह तो सातवीं दृष्टि देते हैं, लेकिन कुछ ग्रह जो है अलग दृष्टि भी देते हैं, उसको हम समझेंगे। तो कौन से ग्रह ऐसे हैं जो अलग दृष्टि देते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं गुरु को, राहु को और केतु को। ये जो है गुरु राहु केतु सातवीं दृष्टि तो देते हैं, लेकिन उसके साथ में पांचवी और नौवीं दृष्टि भी रखते हैं। इस बात को ध्यान रखना, पांचवी या नौवीं। जैसे मान लीजिए कि अगर गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, ये लग्न है, और गुरुदेव वहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से दृष्टि कौन कौन सा देंगे। पहला तो यहाँ से ये देंगे दृष्टि, क्योंकि ये सातवीं हो गया दृष्टि, 7th, है ना। और पांचवी कौन सा हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो गुरुदेव यहाँ भी दृष्टि दे रहे हैं, गुरुदेव यहाँ भी दृष्टि दे रहे हैं। और नौवीं दृष्टि कौन हो गया, 7 तो हो गया, 8 9, गुरुदेव यहाँ दृष्टि दे। काउंट कहाँ से करेंगे, जहाँ पर गुरुदेव बैठे हैं वहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो पांचवी ये दृष्टि हो गई, सातवीं ये दृष्टि हो गई,
और नौवीं ये दृष्टि होगी 8 9। तो ये गुरुदेव की दृष्टि ऐसी होगी। उसी तरह से राहु और केतु भी जो है, मान लीजिए कि अगर राहु यहाँ बैठे हुए हैं तो कहाँ दृष्टि देंगे, तो राहु कहाँ दृष्टि देंगे, तो गिनिए 1 2 3 4 5। तो राहु यहाँ पर कौन सी दृष्टि दे रहे हैं, 5वीं दृष्टि। 6 7 तो यहाँ पर भी 7वीं दृष्टि राहु देव दे दिए, और 8 9 यहाँ पर भी राहु देव अपनी दृष्टि 9वीं दृष्टि दे रहे हैं। तो ये पूर्ण दृष्टि होती है 5वीं 7वीं और 9वीं गुरु राहु और केतु के। मान लीजिए केतु देव यहाँ बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वीं दृष्टि तो सबको समझ में आ रहा है कि 7वीं दृष्टि यहाँ से यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो 5वीं कौन से होगी, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 केतु दृष्टि दे रहे हैं 5वीं, यहाँ पर 7वीं 8वीं 9वीं, यहाँ पर भी 9वीं दृष्टि केतु देव दे रहे हैं। तो ये राहु गुरु और केतु जो है 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि देते हैं। अब हम दूसरे ग्रह जो जिसको समझेंगे हम, वो है मंगल की दृष्टि को हम जरूर समझेंगे। मंगल कैसे दृष्टि देता है, तो मंगल की हम बात करेंगे। इतना तो पता है कि मंगल जो है 7वीं दृष्टि तो देगा ही देगा, क्योंकि सारे ग्रह जो है 7वीं दृष्टि देते हैं। तो अगर ये लग्न है, लग्न से कोई मतलब नहीं है, खाली घर क्या याद रखिए कहाँ से 7वीं, वहीं से काउंट करना जहाँ मंगल बैठा है। मान लीजिए कि लग्न में मंगल बैठा है, मंगल देव लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ से ये दृष्टि तो देगा ही देगा, तो कंफर्म है मुझे, है ना। क्या तो ये 7वीं दृष्टि है, ये मंगल देव देंगे। लेकिन इसके अलावा मंगल देव आपको 4थी और 8वीं दृष्टि देंगे। मतलब 1 2 3 4, मतलब मंगल देव यहाँ से यहाँ को भी देखेंगे, है ना। 4थी दृष्टि जिसको बोलेंगे 4th नंबर। फिर 4थी के बाद 8वीं देंगे, 7 तो दे दिए, मतलब ये 8वीं दृष्टि यहाँ पर मंगल देव देंगे। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बात है। अब मंगल देव इधर भी बैठे हुए हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ से भी अगर हम काउंट करेंगे, इसको 2 गोला बना देते हैं मंगल देव, तो 4थी दृष्टि मंगल देव यहाँ भी देंगे, है ना, 2 गोला। और 4थी के बाद 7वीं दृष्टि मंगल देव यहाँ भी देंगे, है ना। और 8वीं दृष्टि कहाँ पर देंगे मंगल देव, तो यहाँ नहीं, यहाँ पर 8वीं दृष्टि मंगल देव देंगे। मतलब ये यहाँ से लग्न को देखेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे, और चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव को देखेंगे। तो मंगल देव की दृष्टि हो गई, मंगल देव की दृष्टि हो गई 4थी 7वीं और 8वीं। यहाँ पर 5वीं और 9वीं के साथ 7वीं भी है ना। तो गुरु राहु केतु जो देखेंगे 5 7 9, और मंगल देव जो देखेंगे 4थी 7वीं और 8वीं। अब हम एक दूसरे ग्रह की बात करेंगे कि वो कैसे दृष्टि देते हैं। तो दूसरा ग्रह जो है हम बात करेंगे शनि देव की, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये शनि देव की भी हम लोग बात करेंगे, जो कि 3री 7वीं और 10वीं दृष्टि देते हैं। कौन सी देते हैं, 3री 7वीं और 10वीं। तो हम यहाँ पर आपको जानकारी के लिए लिख दें कि 3री 7वीं तो सभी ग्रह देंगे, और 10वीं दृष्टि शनिदेव की रहती है। मान लीजिए शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, तो शनिदेव 7वीं दृष्टि तो कन्फर्म है कि यहाँ पर देंगे, ठीक है। लेकिन 3री और 10वीं भी देते हैं। तो यहाँ से काउंट करेंगे जहाँ शनिदेव बैठे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर शनिदेव दृष्टि देंगे। उसके बाद 4 5 6 7 यहाँ पर दृष्टि देंगे, 8 9 10 यहाँ पर शनिदेव दृष्टि देंगे। मतलब कि शनिदेव जो है कहाँ कहाँ दृष्टि देंगे, तो 3री 7वीं और 10वीं। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि सभी ग्रह 7वीं दृष्टि देंगे, है ना। एक्स्ट्रा कौन देगा, तो गुरु राहु और केतु 5वीं और 9वीं दृष्टि भी देंगे। मंगल जो है 4थी और 8वीं दृष्टि भी देंगे, और शनिदेव
तीसरी और 10वीं दृष्टि भी देंगे। 7वीं तो सभी ग्रह देंगे, सूर्य चंद्र मंगल गुरु राहु केतु शनि मंगल जो भी है, बुध है, सूर्य है, वो सब जो है दृष्टि देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्रह है गुरु राहु केतु 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से घर को देखेंगे, और मंगल देव जो है पूर्ण दृष्टि देंगे 4वीं 7वीं और 8वीं को। शनि देव 3री 7वीं और 10वीं की दृष्टि रखेंगे। ये दृष्टि बहुत जरूरी होती है कुंडली में, इस बात को ध्यान में रखना है ना। अभी आप हमसे संपर्क करें, हमारे इसको चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि कैसा लग रहा है आपको, है। अगली वीडियो में हम शत्रु और मित्र को बताएंगे, जो कि आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। हमें आप मोबाइल व्हाट्सएप कर सकते हैं 7057768651 पे, कि आप अगर दिखाना चाहे, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहे तो सिर्फ 251 रुपया फी है। आप उसको गूगल पे, है ना, और पेटीएम या फ़ोन पे या अकाउंट ट्रांसफ़र के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और कुंडली देखने में 30 से 40 मिनट का समय करीब करीब लगता है, मतलब ये फ़ोन कॉल पे ही आपको बताया जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।